हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घटना चक्र के नोट्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको 2-3 चैप्टर का एग्जांपल देके बताऊंगी, अपने नोट्स दिखाऊंगी आपको कि आप कैसे इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि हर एक चैप्टर की ना अपनी थीम होती है, तो हमें उसी थीम के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने होते हैं। और थीम का हमें कैसे पता चलता है, जब हम इसके PYQs देखते हैं। ठीक है, और इस बुक में जो हर एक चैप्टर से पहले आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन दिया गया है और उसके बाद आपको काफ़ी सारे PYQ दिए गए हैं। तो इन्होंने बहुत ही क्रिस्प करके नोट्स दिए हैं, तो आप इसके नोट्स कैसे बना सकते हो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और नोट्स बनाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि भाई आपको पूरी की पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। ठीक है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे सबसे पहले यहाँ पर पाषाण काल, प्राचीन भारत के इतिहास, यहाँ पे पाषाण काल के बारे में सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, और अब मैं आपको इसकी नोट्स दिखाती हूँ। ठीक है, इसकी थीम क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो जैसे ये मेरे नोट्स हैं, सबसे पहले मैंने इसमें यहाँ पे अपना सिलेबस लिखा है और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखी अपनी NCERT की, कौन सी NCERT पढ़नी है। मैंने सिर्फ एंशिएंट के नोट्स बनाए हैं और मॉडर्न के मेरे पास मणिकांत सर के नोट्स है, तो मैंने उसका कोई नोट्स नहीं बनाया, मैं सिर्फ उसी से कर रही हूँ और मेडाइवल कर रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाषाण काल है, तो सबसे पहले तो मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बना लिया जहाँ से ये सारे जो भी काल थे, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उनके क्या क्या कौन से पार्ट्स थे, इन सब चीज़ को पता चल जाए। और इसके बाद फिर मैंने लिखा है ये चीज़ें। ठीक है, जैसे मध्य पाषाण काल है। ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स है और कौन सी साइट्स किस राज्य में और वहाँ से में क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स, कोई क्या क्या मतलब एविडेंसेस थे जो हमें मिली है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे जैसे नियोलिथिक नवपाषाण काल है। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनकी साइट्स थी और भाई की साइट्स मतलब कौन से ज़िले में है और यहाँ से में क्या क्या चीज़ें मिली है, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी है। यहाँ पे ताम्रपाषाण काल स्टार्ट किया, तो इसके जो भी साइट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, अब हर एक साइट्स को मैंने ब्रीफ में लिखा कि कहाँ से हमें क्या मिला है, वही सारी सेम चीज़ें। तो ये हमारी थीम है। जैसे यहाँ पे संस्कृति भी हमारी थीम है कि कौन सी संस्कृति कहाँ से बिलोंग करती है, ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी है। जैसे यहाँ पर है पश्चिमी महाराष्ट्र, तो ये इनाम गाँव की बस्तियाँ, किलावन थी। यहाँ पे प्रमुख स्थल जो भी है मरनेगा, जोर में निवास, तैमाबाद, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो भी संस्कृति आती है। ठीक है, यहाँ पे पूर्वी भारत करके है, पूर्वी भारत में कहाँ पे ताम्रपाषाणी के स्थल थे, वो सारी चीज़ें, कहाँ से हमें क्या मिला, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। और इसी तरीके से यहाँ पे हर एक जैसे मान का होता है किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे क्या क्या हमें एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए, यहाँ पे चालकोलिथिक पीरियड, ये अगर हम इस तरीके से नोट्स बनाएंगे ना, जैसे हमने चालकोलिथिक पीरियड का अपना हेडिंग लगाया और उसके नीचे हमने सारी उसकी साइट्स ली, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो साइट है हमारी ये इस टाइम पे थी और इस टाइम पे हमें यहाँ से ये चीज़ें मिलेगी। ये ठीक है, इसका एक ओवरव्यू है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, मैंने इसका नोट्स बनाया है। और ऐसे ही हम कुछ चीज़ें अपने जैसे घटना चक्र है, कुछ चीज़ें हमें इसमें से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिर इसके बाद ये PYQs वगैरह लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे था ना पुरातात्विक स्थल है और ये वर्तमान स्थान है। ठीक है, ये चीज़ें हमें देख लेनी है कि पहले कौन से जो पुरातात्विक स्थल होते हैं हमारे, पहले मतलब जो वर्तमान में जो हमारी स्टेट है वो किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये भी हमारी एक थीम है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इन सब चीज़ को भी मतलब लिखनी तो है नहीं, सिर्फ जब आप PYQ करोगे तब आपको ये घट जानी है। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो जैसे अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पे इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ को तो नोट्स में लिखने वाले होंगे और लिखने की कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा तो बुक ही हम इसे बुक में ही अंडरलाइन कर ले, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो इसकी जो हमारी थीम है वो यही है कि सबसे पहले तो आपको देख लेनी है यहाँ की साइट। ठीक है, फिर यहाँ की हमें देख लेने हैं खोजकर्ता का नाम। जैसे यहाँ पे जो मैंने इसकी थीम लिखी है वो है, इसका सबसे पहले तो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर खोजकर्ता किसने खोज की, भाई किस सन में की, इनका जो टाइम पीरियड है, इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स है, किस नदी के किनारे बसी है, स्पेशलिटी यहाँ की, हर एक स्थल की क्या स्पेशलिटी है, उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, और फिर इकोनॉमी में यहाँ पे एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री वगैरह, रिलीजन में क्या क्या एविडेंसेस मिली है, यानी जो मूर्ति वगैरह है हड़प्पा से प्राप्त। ठीक
है। अब हम हर एक चीज़ को यहाँ पे यानी जो हर एक उनकी जो साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ साइड्स लिखे हैं, कुछ लीवर और यहाँ की कुछ स्पेशलिटी, आप इस चीज़ को भी ज़रूर से लिख लेना। तो ये चीज़ें ना कुछ हमारे घटना चक्र में भी मिली हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे ये कुछ स्थल है और ये किस नदी के किनारे बसा है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने कॉपी में नहीं लिया क्योंकि ये सारा कुछ अलग से ना बुक्स बना के बुक में ही दिया गया है काफ़ी अच्छे से, तो इसलिए यहाँ से करूँगी। यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल है और यहाँ से प्राप्ति स्थल है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से मिली है। तो इसी टाइप से कुछ यहाँ पे है कि जो इस सिंधु सभ्यता का जो हमारा पतन हुआ था, इसका विनाश हुआ था, तो वो किन कारण, वो क्या क्या कारण बने थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। इसके नोट्स मैंने कैसे बनाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे मैंने इसके इंट्रोडक्शन बनाए हैं, ये सारी चीज़ें देख के। जैसे हमारा जो हड़प्पा है ये स्थल था, तो ये भाई हमारा स्थल कहाँ पर है, ठीक है, इसकी खोज किसने की और कब की, और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे मैंने वो साइट्स लिखी, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये किस ज़िले में है भाई, ये किस नदी के किनारे है, खोज किसने की, कब की, यहाँ की कुछ स्पेशलिटीज़ है वो क्या थी, और मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे चंद्रगढ़ का भी लिखा है कि यहाँ से किसने खोज की, कब की, है ना, और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त चीज़ें हैं वो। ऐसे मैंने फिर लोथल का लिखा है, ऐसे मैंने फिर कालीबंगा का लिखा है, और यहाँ पे फिर धोलावीरा। आपको जितनी भी साइड्स हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, हर एक साइड्स का, ठीक है। यहाँ पे मैंने दामाबाद लिखा, राखीगढ़ी, रोपड़, और यहाँ पे रंगपुर, आलमगीरपुर, हुलास, सुतका गेंडो, बलूचिस्तान, है ना। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ के लिखे हैं, सिर्फ हर एक चीज़ का, ठीक है। ये जो हमारी थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सच में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपने नोट्स कैसे बना रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।